दोस्तों, इस चैनल पर बताए गए सभी उपाय अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी हैं, परंतु ध्यान रहे बताए गए उपाय आपकी कुंडली के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अतः आप इन्हें अपनी स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। परंतु यदि कोई लाभ प्राप्त ना हो तो तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में ही आपकी समस्या का समाधान है। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत परामर्श के लिए परामर्श शुल्क अनिवार्य है। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल 9650166177। कॉल का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। कृपया आप सभी से अनुरोध है, किसी भी वीडियो से संबंधित प्रश्न के लिए सिर्फ YouTube वीडियो पर ही कमेंट करें। इसके लिए किसी भी प्रकार का कॉल या मैसेज ना करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत से जातकों का एक प्रश्न होता है कि मैम, पूजा करने के पश्चात बची हुई जोत बत्ती और राख का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई पवित्र नदी नहीं है, इसलिए हम इसे रोज प्रवाहित भी नहीं कर सकते, ना ही रोज रोज इसे इकट्ठा कर रख सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, यह बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूजा में अक्सर रोली, अक्षत, फल, फूल, नारियल का खासकर उपयोग किया जाता है। इन सामग्री के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि इन पूजा के दौरान धूप बत्ती और दिया जलाया जाता है। अब ऐसे में दुविधा यह है कि पूजा के बाद बची हुई राख और जली हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। कुछ लोग जिनमें थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है ना, वो अक्सर पूजा होने के पश्चात इस राख को फेंक देते हैं, तो कोई इधर उधर रख देता है। लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ हो सकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपने पूजा प्रार्थना की थी ना, वह सब तो व्यर्थ हो ही जाता है। इसके अलावा पूजा का शुभ फल भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके नाम और मंत्रों के उच्चारण करने के पश्चात ही आपने यज्ञ कुंड में आहुति दी और प्रभु की आरती भी उतारी। तो ऐसे में वो सामग्री बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि स्वयं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो अब प्रश्न यह है, अब उस बची हुई सामग्री का क्या करें? तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि पूजा के बाद बची हुई राख और बत्ती का क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह सामग्री बहुत ही पवित्र होती है, क्योंकि स्वयं ईश्वरीय शक्तियों का इसमें वास होता है, उनका आशीर्वाद होता है। तो यदि आपको हमेशा शत्रु भय बना रहता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जिससे आपको या आपके परिवार को भय है, तो बची हुई राख और बत्ती को हाथ में लें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, साथ ही आपके शत्रु की पराजय भी अवश्य होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय इतना प्रभावशाली, इतना लाभकारी है कि इससे न केवल आपके शत्रु को उसकी खुद की गलती का प्रायश्चित होगा, बल्कि वो आपसे अपने किए के लिए माफी भी मांगेगा। दोस्तों, पूजा करने के बाद बची हुई राख और दीपक की बत्ती को इधर उधर गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपराध है। यदि आप ग्रह दोष से परेशान हैं, तो आप इस सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की 7 परिक्रमाएं करते हुए इसे एक ऐसे स्थान पर रख दें जहां कोई भी इसे हाथ न लगा सके। फिर 7 दिनों के भीतर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रहे, घर की परिक्रमा आप अंदर या बाहर कहीं से भी कर सकते हैं। बस जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो कोई भी बाहरी व्यक्ति ना आपको देखे, ना टोके। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में नज़र दोष का भी बहुत बड़ा प्रभाव बना रहता है। नज़र किसी को भी लग सकती है, चाहे वह एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई कारोबारी हो। कई बार तो नज़र हमारे व्यापार, हमारे घर, हमारी आमदनी को भी लग जाती है, और ऐसी स्थिति में देखा गया है कि अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार भी ठप हो जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। इस नज़र के कारण अच्छा खासा समृद्ध परिवार तक तबाह हो जाता है।
जी हाँ दोस्तों, इस नज़र दोष से दूर रहने के लिए पूजा करने के बाद बची हुई राख को इकट्ठा करके जिस भी जातक या जिस भी चीज़ को नज़र लगी हो उसके ऊपर से 11 बार उतारें और उत्तर पूर्व दिशा की ओर फेंक दें। इससे नज़र दोष से छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, यदि व्यापार में बहुत ज़्यादा धन हानि हो रही है या फिर जीवन में पैसों की समस्या बनी ही रहती है, पैसा आता है चला जाता है परंतु टिकता नहीं है, घर में कोई ना कोई व्यर्थ का खर्चा बना ही रहता है, कभी हॉस्पिटल तो कभी वकील तो कभी कोई अन्य परेशानी, तो ऐसे में पूजा के बाद जली हुई दीपक की बत्ती और धूप बत्ती की राख को एकत्रित करें और उसे जमीन के नीचे दबा कर रख दें। उसी के साथ ही शनिदेव के इस मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कार्य घर की स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कितना भी प्रयास करते हैं कर्ज उतर ही नहीं पा रहा है, या फिर किसी ने आपसे कर्ज लिया है और अब वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं तो उसके बाद धूप बत्ती की राख और दीपक की जली बत्ती को पेड़ के नीचे छिपा कर रख दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले ही करें। वैसे आप किसी भी पेड़ के नीचे इसे छिपा कर रख सकते हैं, परंतु यदि पीपल के पेड़ के नीचे इसे छुपा कर रखते हैं तो यह अति शुभ फलदायी होगा। धूप बत्ती की राख और दीपक की जली हुई बत्ती को एक पीले कपड़े में बांधकर ही पेड़ के नीचे छिपाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज के बताए गए ये उपाय आप सभी के जीवन के लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगे। देवी लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।